संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। परंतु हमारी धारणाएं इतनी पक्की, इतनी मजबूत हुई है कि हम सुबह 4 बजे का योग कभी भी मिस ना करें। मम्मा की, मातेश्वरी जी की भी धारणा देखो। मैंने मातेश्वरी जी से पूछा था कि आपसे भी ज्ञान में आने वाले आपसे पहले भी कहीं थे, आपको मालूम नहीं होगा। आपको एक बता दूं रहस्य कि मम्मा को भी 7 दिन का कोर्स कराने वाली किकनी करके एक बहन थी। किकनी बहन ने मम्मा को 7 दिन का कोर्स कराया था। वो बॉम्बे में रहती थी और बॉम्बे में ही वो किकनी बहन ने शरीर छोड़ा था। तो मम्मा को भी 7 दिन का कोर्स कराने वाले थे, मम्मा से भी पहले आने वाले थे। इन सब से मम्मा आगे बढ़ गए। तो मैंने मम्मा को पूछा था कि आपकी ऐसी कौन सी धारणा जो है, एक विशेष धारणा बताओ कि जिस धारणा के आधार पर आप सभी उस समय के आपके साथियों से आगे बढ़ गए और आपको बाबा ने मातेश्वरी जी का टाइटल कहो, पद कहो, या तो नई स्वर्गीय दैवी सृष्टि की प्रथम श्री लक्ष्मी पद का अधिकार आपको वरदान के रूप में दिया। तो मम्मा कहने लगे तो सभी बातों का पुरुषार्थ होता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो बराबर है सभी प्रकार का, परंतु विशेष ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिसके द्वारा आपको इतनी फर्स्ट क्लास लिफ्ट मिल गई। आप हमको बताएंगे तो हमें भी उस प्रकार का पुरुषार्थ करने से हमको भी ऐसी लिफ्ट मिलेंगी। तो मम्मा ने 2-4 मिनट बात कर सोच करके कहा कि शायद मेरा ये दृढ़ संकल्प था कि एक बार गलती अगर मालूम पड़ जाए, पहली गलती बाबा माफ़ करता है। एक बार गलती किया, बाबा को कहेंगे बाबा माफ़ कर देना, हमें ये मालूम नहीं था कि ये गलती है। परंतु एक बार गलती मालूम पड़ जाए उसके बाद दोबारा वो गलती हम कभी नहीं करूँगी, इस प्रकार का मेरा दृढ़ संकल्प था। मैंने मम्मा से पूछा था कि आपको ज्ञान मिला उसके पहले बचपन में आपका क्या स्वप्न था अपने जीवन के बारे में, कि मैं कैसा अपना जीवन बनाऊं। उस टाइम तो भक्ति में थे, हम सब भक्ति में थे। तो मम्मा ने यही कहा कि बचपन से ही मुझे मेरा एक लक्ष्य था। मेरे लिए आदर्श मीरा थी कि मीरा जो है, मीरा के ज़माने में अनेक प्रकार के अनेक राजा रानियां हो गए, आज लोग उसको याद नहीं करते। परंतु आज भी 400 450 जितने भी वर्ष हुए होंगे, इतने वर्षों के बाद भी लोग मीरा को याद करते हैं। इतिहास के पन्नों में या इतिहास के पन्नों पर सुवर्ण अक्षरों से मीरा का नाम लिखा हुआ है, गाया हुआ है। तो मम्मा ने यही कहा कि मैं भी बचपन से यही सोचती थी कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं जिसके आधार पर मेरा भी शरीर छूट जाए, तभी भी उसके बाद भी सैकड़ों वर्ष, उस टाइम तो मालूम नहीं था विनाश नज़दीक है। हाँ, जितनी भी आगे की दुनिया जो आगे का समय जो होगा उस समय के अंदर मेरा नाम जो है इतिहास के पन्नों के ऊपर सुवर्ण अक्षरों से लिखा हुआ हो, और जैसे मीरा को आज याद कर रहे हैं ऐसा मुझे भी याद करें। ये दृढ़ लगन कहो, ये दृढ़ पुरुषार्थ की
पुरुषार्थ कहो। और मम्मा ने जो कहा, एक बार जो भूल मालूम पड़ गई उसके बाद हम कभी भी वो भूल दोबारा रिपीट नहीं करती थी। एक बार हमारे कानपुर के बहन भाइयों ने, मम्मा जब बॉम्बे में थे तो बहुत प्यार से निमंत्रण भेजा हुआ था, बहुत प्यार से, मम्मा की माता के रूप में वो माता आदि जो गीत जो है, और बहुत प्यार से भी निमंत्रण भी भर करके भेजा हुआ था। वो निमंत्रण मम्मा के लिए था, परंतु हम सब सुनते थे तो हम सब की आंखों में भी पानी आने लगा। हमने एक बार, दो बार, तीन बार बजाया। हमने कहा, मम्मा आपकी भी आंखों में आना चाहिए, आपके लिए तो ये निमंत्रण है। मम्मा ने कहा कि मैंने बाबा से वचन दिया हुआ है कि एक अभी इस आंखों से न प्रेम के, न दुख के, न सुख के कोई भी प्रकार के आंसू नहीं बहेंगे। और मेरा ये दृढ़ संकल्प है और मैं उस पुरुषार्थ पर अटल हूँ कि मेरी ये आंखों से पानी नहीं बहेगा। हम सबको ये ज्ञान मालूम है। बाबा ने इतना स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहा हुआ है कि अगर कोई रोता है तो रोता है वो तो विधवा रोती है। ये सबको मालूम है, परंतु क्या होता है,